गौतम बुद्ध न ही इस जगत के निर्माता थे और न ही कोई भगवान। महात्मा बुद्ध का कहना था कि इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति इस बुद्ध तत्व को प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि बुद्ध भी एक साधारण इंसान थे। केवल उन्होंने अच्छे विचारों का पोषण और बुरे विचारों का त्याग किया। आज हम इस वीडियो में भगवान बुद्ध का जीवन परिचय और उनकी जीवन से क्या शिक्षा मिलती है इस विषय पर बात करेंगे। और यह दशावतार श्रृंखला का भाग 9 है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, जो कभी कपिलवस्तु के नाम से जाना जाया करता था, वहाँ हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित था। उस समय पर भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था, जो कि रोहिणी नदी के किनारे स्थित है। उनकी माता का नाम माया देवी था और पिता का नाम शुद्धोदन था। नन्हे बालक का भविष्य जानने के उद्देश्य से कुछ साधुओं को और विद्वानों को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि या तो यह बालक एक चक्रवर्ती सम्राट होगा और पृथ्वी पर राज करेगा, या बुद्ध होगा जो अपने ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बालक ने मनुष्य कल्याण के लिए ही जन्म लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि स्वयं धर्मराज पृथ्वी पर इस नन्हे बालक के रूप में अवतरित हुए हैं। यह गरीबों, दुखियों और असहायों को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नामकरण सिद्धार्थ किया, जिसका अर्थ है वह बालक जिसका जन्म सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ हो। बचपन से ही सिद्धार्थ को बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में बड़ी रुचि थी। गुरु श्री विश्वामित्र ने उनको वेदों और उपनिषदों की शिक्षा प्रदान करी। उन्होंने राज्यसभा की बैठकों में शामिल होकर शासन कला की शिक्षा ग्रहण करी। गौतम बुद्ध बाकी सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। वे बाकियों की तरह शरारत नहीं करते थे। वे वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के विषयों पर चिंता मनन किया करते थे। उनके पिता शुद्धोदन को सदैव ही सिद्धार्थ के इस गृहस्थ जीवन को त्याग देने की बात सताया करती थी। सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन न त्यागे, इसलिए उनके पिता ने महल में सभी प्रकार की तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी, जिससे उनका इन सब सुखों को छोड़ने का मन न करे और वह राजमहल के बाहर न जाए। 547 ईसा पूर्व 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यह विवाह इसलिए ही किया गया था पारिवारिक मोहमाया में बंध जाएं और वो संन्यास ग्रहण ना कर सके। परंतु सिद्धार्थ कभी भोग विलास की वस्तुओं को अपने ऊपर हावी न होने दिया। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारे ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष की आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ महल में रहकर भी वह बाहरी दुनिया के बारे में चिंतन के कारण भोग विलास की चीज़ों का आनंद उन्हें अब फीका लगने लगा था और पारिवारिक मोह को कभी अपने लक्ष्य प्राप्ति के बीच नहीं आने दिया। कभी कभार सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकले थे ताकि वो दुनिया देख सके। इसी क्रम में एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते एक वृद्ध कमज़ोर व्यक्ति को देखा, जो कि झुककर चल रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई थी। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ के मन में काफ़ी विचलित भाव आने लगे। इससे उन्हें दुनिया की दुखों का अंदाज़ा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। तब उन्होंने रोग क्या होता है इसको जाना। इस दृश्य से वह काफ़ी दुखी हुए। उन्हें सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने ही लगी थी। कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें उसी मार्ग में एक शव दिखाई दिया, जिसे 4 व्यक्ति कंधे पर रखकर ले जा रहे थे और उसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्होंने यह जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया, जो सांसारिक मोहमाया से दूर प्रसन्नचित्त वाला था, मानो वह सारे दुखों से पार जा चुका हो।
इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि जब तक इस मोह माया को त्याग कर मैं संन्यास ग्रहण न कर दूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की तलाश में जंगल में चले गए, ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सके। सिद्धार्थ परम सत्य और शांति की खोज में गया के समीप उर्विल वन के जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने 6 साल कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या के दौरान उनका तेजस्वी शरीर एक नर कंकाल बन गया, मानो मृत्यु उनके समीप हो। तभी जंगल के पास रहने वाले चरवाहे की बेटी सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई, जिससे उनके शरीर की खोई हुई शक्ति का वापस संचार हुआ। फिर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग त्यागने का निर्णय किया। 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे, जो आज के बोध गया में स्थित है, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है तथा गया में स्थित इस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। आज भी यह बोध गया यूनेस्को के विश्व पर्यटक स्थल में से एक माना जाता है। महात्मा बुद्ध का उपदेश मानव जाति के हित के लिए था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और वहाँ 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया तथा तृष्णा यानी इच्छा और आकांक्षा, ये सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध भी किया। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर को त्यागा और परमात्मा में विलीन हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद का संपूर्ण जीवन इन्होंने मानव कल्याण के लिए लगाया। यह ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने अनेकों उपदेश दिए और अपने ज्ञान को अमर कर दिया। गौतम बुद्ध न ही इस जगत के निर्माता थे और न ही भगवान, जैसा कि हमने आपको बताया। इस सृष्टि पर महात्मा गौतम बुद्ध मानवता और मानव जाति की उन्नति के प्रकाष्ठा हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी भगवान बुद्ध के विषय में जानने हेतु इतनी अथाह बातें हैं कि यदि आपने इनका एक बात पर भी अनुसरण कर लिया तो कहीं न कहीं आप स्वयं को भगवान बुद्ध के करीब पाएंगे या महसूस करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें एवं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं हमें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ एक दूसरे वीडियो में। जय श्री हरि।